हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, साथ ही साथ जियो पॉलिटिकल टेंशन उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और अंत में ये देखने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं, नज़र डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो प्राइस यहाँ पे एक आज का जो ओपनिंग है वो एक फ्लैटिश ओपनिंग है, और कल का जो क्लोजिंग है यहाँ पे इंडिसाइसिव क्लोजिंग दिया है। ना बुल्स कुछ कर पाए हैं ना बेयर्स कुछ कर पाए हैं। आप देखेंगे तो एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म किया है, वो भी इंटरेस्टिंग रेजिस्टेंस पे। जो 98.800 का लेवल है, एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो एक रेजिस्टेंस की तरह काफी बार एक्ट किया है। तो वहां पे एक रिवर्सल बार फॉर्म किया है। तो जो अभी प्राइस है वो मेक और ब्रेक पॉइंट पे, या तो ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा या तो वापस से एक रिट्रेसमेंट लेके नीचे आ सकता है। अगर हम इसको 1 घंटे के चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे प्राइस ने एक डबल टॉप फॉर्मेशन बनाया है, साथ ही साथ एक क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस का भी फॉर्मेशन है। तो अगर प्राइस 98.400 का लेवल ब्रेक करता है तो उम्मीद बनी रहेगी कि आपको 98 तक का लेवल देखने मिल सकता है। अभी जो ये फॉर्मेशन है ये अंडर फॉर्मेशन है, बना नहीं है। कंफर्म कब होगा? जब ये 400 का लेवल 98.400 का लेवल ब्रेक करेगा। अगर ब्रेक करता है तो 98 देखने मिल सकता है। अगर उससे पहले प्राइस ने 98.800 का हाई ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे फिर 99, 99.200 एंड ऊपर के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। H4 पे अगर देखेंगे तो H4 पे प्राइस ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो पहले एक्ट किया था वहीं पे प्राइस ने सपोर्ट लिया है, जो कि 98.400 से 600 का जोन है। अब प्राइस वहां पे सपोर्ट लेके ऊपर गया है। अगर प्राइस H4 पे 98.800 के ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग अपर मोमेंटम 99, 99.5 एंड 100 तक देखने मिल सकता है, जिसके चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर हम देखेंगे तो प्राइस जो है अभी 21 पीरियड एवरेज के ऊपर है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। हाल फिलहाल शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड एक साइडवेज फॉर्मेट में है। जब तक हाई और लो ब्रेक नहीं होता है, या तो 400 या तो 800, तब तक कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा। अगर एक आध डायरेक्शन ब्रेक करता है, 400 का ब्रेक करता है तो नीचे देखने मिल सकता है, 600 ब्रेक 800 ब्रेक करता है तो ऊपर का मोमेंटम देखने मिल सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी भी जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो क्लियरली साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। आज अगर इंपॉर्टेंट डेटा के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे कैनेडियन डॉलर में रिटेल सेल्स का डेटा है, कोई भी हाई इम्पैक्टेड डेटा नहीं है। फिर यूएस में न्यू होम सेल्स का डेटा है, रिटेल सेल्स का डेटा है, जो कि अभी देखते हैं कि आएगा कि नहीं। साथ ही साथ इनिशियल जॉबलेस क्लेम का भी डेटा है। अब यूएस का डेटा आता है कि नहीं, ये खुद में ही क्वेश्चन है, देखेंगे। तो और कोई यहाँ पे खास डेटा नहीं है, एंड कोई भी हाई इम्पैक्टेड डेटा नहीं है जो मार्केट को बड़ा वॉलेटाइल कर सकता है। बात करते हैं यूरो यूएसडी को बात लेकर। अगर यूरो यूएसडी को देखते हैं तो कल हमने लेवल के बारे में बात किया था, जो कि 1.1600 1.1580 का लेवल के बारे में बात किया था। तो प्राइस ने एग्जैक्टली 1580 का लो बनाया है। अगर हम देखेंगे तो प्राइस एग्जैक्टली एक सपोर्ट पे आके एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन यहाँ पे उसने बनाया, जो कि एक रिवर्सल बार है, स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन। तो अगर प्राइस इसका हाई ब्रेक करता है, जो कि 1620 का लेवल आता है स्पिनिंग टॉप का हाई, तो यहाँ से उम्मीद बनेगी 1650 1700 तक का लेवल देखने मिल सकता है। एंड अगर प्राइस 1700 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव क्लोज करता है तो फिर आने वाले सेशंस में काफी बड़ा मूव यूरो यूएसडी यहाँ से कर सकता है, जो कि एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। अगर उससे पहले प्राइस 1520 के नीचे क्लोज करता है तो 1480 1400 तक का लेवल देखने मिल सकता है, जिसके अभी चांसेस कम नजर आ रहे हैं, बट ये पॉसिबिलिटी बनी हुई है। अगर सेंटिमेंट के हिसाब से बात करेंगे तो 21 पीरियड के एवरेज के नीचे है, तो सेंटिमेंट अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। बात करते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे। तो H1 के टाइम फ्रेम पे एक बार नजर डालते हैं। फिर भी H1 के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो प्राइस ने यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म किया है, क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म किया है, एंड उसके साथ प्राइस ने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया है। तो यहाँ से एक बार उम्मीद तो बनेगी कि प्राइस यहाँ से आज के सेशन में एक पॉजिटिव मोमेंटम कर सकता है, जो कि 1620 1640 का लेवल। हमारा अनुमान है कि आज के सेशन में 1620 1640 आपको देखने मिलने के चांसेस है। H4 के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो प्राइस ने सपोर्ट लिया है एंड काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश बार फॉर्म किया है। तो देखेंगे प्राइस किस तरीके से प्ले करता है। ठीक है, तो H1 H4 दोनों ही टाइम फ्रेम यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन दे रहा है, एंड जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी भी साइडवेज टू बुलिश बना हुआ है। बात करते हैं WTI को लेकर। अगर WTI में देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग बार देखने मिला है। कल हमने एक बात की थी कि अगर आपको 60 61 के आसपास का लेवल देखने मिलता है तो ये आपके लिए लो रिस्क हाई रिवर्ट सेलिंग एरिया रहेगा।
तो भले ही ये स्ट्रॉन्ग बार के साथ ऊपर आया है, बट हम यहाँ पे, हमारा अनुमान है कि यहाँ पे अगर आपको लो रिस्क हाई रिवर्ट सेलिंग प्लान करना है तो ये जोन काफ़ी अच्छा जोन है लो रिस्क हाई रिवर्ट सेलिंग के लिए। अब हम बात करते हैं बायस को छोड़ के, अगर हम H4 का टाइम फ्रेम देखते हैं तो प्राइस ने यहाँ पे एक क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस को फॉर्म करके एंड एक बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू किया है। अब ये मूव क्यों आया? बिकॉज जिस तरीके से शांति के बारे में बातें हो रही है कि भाई जो वॉर है उसमें शांति के बारे में बातें हो रही है, जो टैरिफ जो ट्रेड वॉर्स है उसमें भी नेगोशिएशन में सही जाने की कुछ कुछ बातें नज़र आ रही है। तो भाई अगर ये ऐसा होता है तो ये फिर ऑयल के लिए एक अच्छा बात बनेगा, ऑयल में यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा जा सकता है। एज ऑफ नाउ अभी आप देखेंगे तो प्राइस जो है यहाँ पे प्रीवियस स्विंग के पास खड़ा हुआ है 61 के आसपास, मतलब यहाँ पे लो रिस्क हाई रिवर्ट सेलिंग देखा जा सकता है। अगर आप लो रिस्क हाई रिवर्ट में सेलिंग देखते हैं, प्लान करते हैं, तो ये आपके लिए पॉइंट डेफिनेटली बनता है। H1 H4 दोनों ही टाइम फ्रेम लो रिस्क हाई रिवर्ट सेलिंग के लिए इंडिकेट कर रहा है। जो डेली टाइम फ्रेम है वो अभी भी साइडवेज बेरिश बना हुआ है। जब तक प्राइस 63 के ऊपर क्लोज नहीं करता है आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने के चांसेस ना के बराबर है। ठीक है, बात करते हैं गोल्ड को लेकर। अगर गोल्ड में देखेंगे तो प्राइस ने एग्जैक्टली 21 पीरियड एवरेज को टेस्ट किया है एंड ये एवरेज को टेस्ट करके एक बाउंस दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि ये बाउंस सस्टेन करेगा। और जिस तरीके से शांति के बारे में बातें हो रही है, जो स्टेबिलिटी के बारे में बातें हो रही है, ये इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस यहाँ से वापस से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है एक रिट्रेसमेंट लेकर। तो अगर हम H1 H4 पे नजर डालते हैं एक बार, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो यहाँ पे इंटरेस्टिंग सेलिंग पॉइंट है ये आ रहा है 4170 से 4200 के आसपास, जो कि ब्रेकडाउन पॉइंट का पॉइंट है जहां से ब्रेकडाउन होता। अगर प्राइस यहाँ पे आता है तो लो रिस्क हाई रिवर्ट सेलिंग प्लान किया जा सकता है ये लेवल के आसपास। अब अगर बात करते हैं H1 H4 दोनों ही टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट का माहौल नजर आ रहा है। आप H4 पे देखेंगे तो 21 पीरियड एवरेज एग्जैक्टली 4200 के आसपास है, तो यहाँ से लो रिस्क हाई रिवर्ट सेलिंग देखा जा सकता है। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से बात करेंगे तो प्राइस जो है 50 के आसपास का रिट्रेसमेंट दिखा सकता है। 61.8 के आसपास का रिट्रेसमेंट, वो एरिया के आसपास सेलिंग प्लान किया जा सकता है। जिस तरीके से मोमेंटम बिल्ड हुआ है बेरिश साइड में, ये इंडिकेट करता है कि जो सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, अगर हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से सपोर्ट ड्रॉ करते हैं तो वो निकल के आ रहा है काफी दूर लेवल पे। एक मिनट, हम सपोर्ट को ड्रॉ करते हैं जो कि निकल के आ रहा है 4000 के आसपास का लेवल है, 3900 एकदम प्रिसाइजली देखते हैं 4000 के आसपास का लेवल है। तो अभी प्राइस ने उस लाइन को टेस्ट नहीं किया है, तो देखते हैं किस तरीके से ये प्ले आउट होता है। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाके वापस से ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं जो कि 3800 के आसपास का लेवल बन सकता है। तो ये भी आने वाले सेशन में देखने मिलेगा किस तरीके का प्ले आउट होता है। एज ऑफ नाउ 21 पीरियड एवरेज के ऊपर टेस्ट करके वापस ऊपर निकला है, तो जो बुल्स है डेफिनेटली, अगर आप लो रिस्क हाई रिवर्ट बुल्स है तो यहाँ पे आपने सेलिंग प्लान किया होगा। बट अगर आप ट्रेंड के साथ चलना चाहते हैं, शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड के साथ चलना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सेलिंग पॉइंट है। अगर हम H1 पे नजर डालते हैं, प्रीवियस स्विंग एक भी ब्रेक नहीं हुआ है। आप देखेंगे ये स्विंग अभी तक इंटेक्ट बने हुए हैं, जो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि सेलिंग मोमेंटम जो सेलर्स है वो अभी भी गेम में बने हुए हैं। तो जब तक प्राइस इसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोज नहीं देता है, हायर लो हायर हाई बना के ऊपर नहीं निकलता है, ट्रेंड चेंज नहीं होगा। एंड काफ़ी ज़्यादा चांस है कि 4170 से 4200 के बीच में यहाँ पे सेलिंग देखने मिल सकता है। अगर हम H4 पे नज़र डालते हैं तो H4 पे भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है कि ये प्राइस पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग प्राइस पॉइंट था। 4200 का लेवल काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जहाँ पे प्राइस ने एक एक्यूमुलेशन किया था एंड वहीं से एक बुलिश मोमेंटम आया था। तो प्राइस यहाँ पे जो सेलर्स है डेफिनेटली यहाँ पे कंट्रोल करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड एक रिट्रेसमेंट देने जा रहा है, पर जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है डेफिनेटली ये साइडवेज टू बुलिश बना हुआ है। फाइनल पेयर के बारे में बात करेंगे, चांदी के बारे में। तो जो सिल्वर है उसने काफ़ी स्ट्रांग मोमेंटम दिया है कंपैरेटिव टू गोल्ड। तो अगर आप गोल्ड में सिल्वर में देखेंगे तो प्राइस ने यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन दिया है। अब ये कहाँ पे दिया है, वो भी एक सपोर्ट एरिया के पास फॉर्म किया है, नॉर्मल एरिया नहीं है, ये एक सपोर्ट एरिया है, वहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन हुआ है। बट जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 46 के आसपास निकल के आ रहा है। ये वाला जो एरिया है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सपोर्ट है, 46 का लेवल जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग सपोर्ट है। तो अगर प्राइस
एक रिट्रेसमेंट लेके वापस नीचे आता है तो आप 46 का लेवल देख सकते हैं। अगर हम H1 पे नजर डालते हैं तो H1 पे यहाँ पे इंटरेस्टिंग जो प्राइस पॉइंट है ये वाला है, जो कि एक बेरिश हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, जो कि 50.400 से 50.500 का लेवल है। अगर प्राइस उसके आसपास देखने मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। हम अगर एलियट वेव के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट है एंड फिर यहाँ से आपको ट्रेंड कंटिन्यूशन देखने पूरे चांसेस है कि आपको मिल सकता है, जो कि आपको 46-45 तक भी लेके जा सकता है प्राइस को। तो अगर आप प्रीवियस स्विंग के हिसाब से बात करेंगे तो प्राइस ने एक भी प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं किया है। अगर प्राइस प्रीवियस स्विंग ब्रेक करता है एंड सस्टेन नहीं कर पाता है तो डेफिनेटली यहाँ से सेलिंग देखा जा सकता है। तो यहाँ पे दो एरिया सेलिंग के निकल के आ रहे हैं, एक तो 50 के आसपास का लेवल है एंड दूसरा 50.500 के आसपास का लेवल है। दोनों ही एरिया लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेलिंग पॉइंट बनता है। H4 पे भी देखेंगे तो H4 पे भी आप देखेंगे तो प्राइस ने यहाँ पे एक बेस बना के बुलिश मोमेंटम दिया है एंड एवरेज जो निकल के आ रहा है वो 50 के आसपास का है। तो अगर यहाँ से प्राइस वापस से रिजेक्शन लेके कंटिन्यू करता है तो आपको 46-45 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड अभी यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म बुल्स है तो डेफिनेटली एक छोटा सा बुलिश मूव प्लान कर सकते हैं, जो अभी हम सजेशन नहीं देंगे इस तरीके का, कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड है। तो ऐसे ट्रेंड में अगर आप बनते भी है बुलिश ट्रेंड तो आपको जल्दी से प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है अभी भी वो साइडवेज टू बुलिश बना हुआ है। आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मजा आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।